नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वक्फ को लेके राज्यसभा में बहस चल रही है। और ये बहस इसलिए चल रही है क्योंकि लोकसभा में कल यानी बीते कल भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल पास करा दिया है। अब वक्फ बिल को असलियत बनने में और इंप्लीमेंट होने में सिर्फ राज्यसभा में पारित होना बचा है। और राज्यसभा में पारित होने में कोई बहुत समय लगेगा नहीं, बहुत समय नहीं लगेगा। बहस जारी है। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं राज्यसभा से जो हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष बोलता है, फिर सत्ता पक्ष उसका जवाब देता है। प्रफुल्ल पटेल इस समय बोल रहे हैं, सोचना पड़ता है सत्ता में है कि विपक्ष में है। सत्ता में है, बीजेपी के साथ है, एनसीपी अजीत पवार में है। यही हो गया है। कौन कहां है सोचने के लिए हमको भी 30 सेकंड लग जाते हैं। लेकिन दर्शकों, बात वक्फ बिल की। विपक्ष बोल रहा है कि वक्फ बिल सत्ता पे यानी जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर यह एलिगेशन लगा रहा है कि वक्फ बिल सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने के लिए लाया जा रहा है। उस 40-45 लाख एकड़ जमीन पे, आपको याद है मैं 9 लाख एकड़ बोलता था। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया वो 9 लाख एकड़ नहीं, वो कब 20 लाख एकड़ हो गई और कब 13 लाख एकड़ उसमें बढ़ गई और कब वो 40 लाख एकड़ के आसपास पहुंच गई। 40 लाख एकड़। मैंने अपनी टीम को बोला कि जरा पता लगाओ, एक आम तौर पे उत्तर प्रदेश या बिहार के एक जिले में कितने लाख एकड़ जमीन होती है, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया। 45 लाख एकड़। जरा सोचिए, सोच से भी परे है साहब। यूरोप का छोटा मोटा देश तो आ ही जाएगा, एक आध दो आइलैंड तो आ ही जाएंगे। इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो कमिंग बैक, विपक्ष कह रहा है कि इस समय जो राज्यसभा में बहस चल रही है और उसके बाद बिल बन जाएगा, नियम बन जाएगा, इट विल बी अ लॉ। वो बीजेपी इसलिए ला रही है क्योंकि उसकी आंख उस वक्फ की जमीन पे है। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। ग्राफिक से हट जाइए, संसद चलाइए। वहां सत्ता खड़े होकर बोल रहा है, सत्ता पक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री किरण रिजिजू, सभी नेता खड़े होकर बीजेपी के बोल रहे हैं कि यह वक्फ बिल ही हम इसलिए ला रहे हैं ताकि जो वक्फ के नाम पे जो लैंड होर्डिंग चल रही थी, यानी जो कब्जा चल रहा था, कब्जा, ये उंगली करी और ये जमीन मेरी, यहां उंगली करी और ये जमीन मेरी, और ये उंगली करी और ये जमीन मेरी। जैसे वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जो बचे नहीं वो मेरे पीछे आओ। वक्फ का वो हिसाब है, जहां उंगली कर दो वो जमीन वक्फ की। सत्ता कह रही है इसको सेक्शन 40, सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ बिल, उसको हटाने का मतलब है कि सिर्फ उंगली रख देने से कि यह जमीन वक्फ की हो गई। वक्फ की नहीं होगी, आपको साबित करना पड़ेगा कि यह जमीन किसने वक्फ की, कब वक्फ की, किस लिए वक्फ की। तो वक्फ बोर्ड दोनों पक्ष कह रहा है। मैंने आपसे कहा लाइव विजुअल्स रख लीजिए। आपको प्रॉब्लम क्या है अनिल? लाइव विजुअल्स। ये लाइव विजुअल्स हैं कि फाइल विजुअल्स? लाइव विजुअल्स रखिए। लाइव, राज्यसभा लाइव रहनी चाहिए और इसमें चेंजेस ना हो। जो वक्फ है, ये वक्फ विपक्ष कहता है कि भाई कब्जा करने के लिए ला रहा है। सरकार कहती है कि कब्जा ना हो, हम इसलिए ला रहे हैं। जनता को सिर्फ कब्जा समझ आ रहा है। इस सब में एक चीज साफ हुई है कि वक्फ का मतलब कब्जा हो गया है, यानी वक्फ बोर्ड कब्जा बोर्ड है। आप मुझे बताइए, आजादी से लेकर आज तक कोई एक नेता मुझे समझा दे, एक नेता, कोई एक इंटेलेक्चुअल मुझे समझा दे, किसी एक बोर्ड के पास, किसी एक गैर सरकारी संस्थान के पास इतनी जमीन हो, इतनी बेहताशा जमीन हो, इतनी बेहिसाब जमीन हो। कोई है? नहीं है। कोई एक ऐसा बोर्ड 47 से लेके 25 में खड़े हैं हम, कोई एक समझा दे, सत्ता पक्ष वाला या विपक्ष वाला, समर्थन करने वाला या विरोध करने वाला, हर्षवर्धन जी, कि यह उंगली रख दीजिए कि हर्षवर्धन जी ने यह उंगली कर दी और यह ब्राह्मण समाज को मिल गया। सिंह साहब ने यहां उंगली रख दी और यह ठाकुरों को मिल दिया, या कपूर ने यहां रख दिया और सनातनियों को यहां मिल गया। कोई ऐसा बोर्ड है क्या?
आजाद भारत में। आप सोचिए, हम आज के जमाने में रहते हैं, कलयुग में रहते हैं। सतीश जी को भी लाइए और हर्षवर्धन जी को भी लाइए। सतीश जी, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। शहजाद इज इन द स्टूडियो, ले आइए कि हमने देखा है कैसे बूढ़े मरते हुए मां बापों से आजकल की औलादें ठप्पा लगवा लेती हैं जमीन के लिए। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि एक बूढ़ी मां गाड़ी में मरी पड़ी है और कोई उनका स्टाम्प लगवा रहा है, वायरल हुई थी बहुत। आज के जमाने में यह हमें बता रहे हैं कि महीने में करीबन 150 प्रॉपर्टियां वर्बल वक्फ होती हैं। यानी 3 लोगों ने बंद कमरे में एक मरते हुए आदमी से सुन लिया था कि यह जमीन मैं वक्फ कर रहा हूं और वो जमीन वक्फ हो गई। शहजाद ऑल्सो ऑन एयर। ये कैसा वक्फ है? कोई प्रूफ नहीं। 3 लोगों की साठगांठ से वक्फ हो जाता है। और सरकार जब कह रही है कि हम भारत सरकार की कोई जमीन वक्फ नहीं हो सकती, इस पे दिक्कत है। गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में कैसे आ गया, इस पे दिक्कत है। आज तक इससे दिक्कत नहीं हुई कि गैर मुसलमान की जमीन वक्फ हो रही थी। उस 40-45 लाख एकड़ में कितनी गैर मुसलमानों के द्वारा की गई वक्फ है, इसका कोई डेटा है, जरूर होगा। लेकिन क्या कभी बताया गया, क्या कभी एक बार भी बोला गया कि ये 50 गज नहीं लेंगे जी क्योंकि ये खान की नहीं कपूर की है? नहीं। लेकिन मेंबर सिर्फ खान बनेगा, मेंबर कपूर नहीं बन सकता। ये नहीं मेरे को बनना, मैं सिर्फ बता रहा हूं, गैर मुसलमान नहीं बन सकता। इस समय राज्यसभा में बहस चल रही है। नाउ कैन आई हैव द पाई ग्राफिक बिफोर आई गो टू माई टीम। राज्यसभा के नंबर हर्षवर्धन जी। शहजाद जी, अभी अभी बीजू जनता दल, पटनायक साहब वाली उड़ीसा की बीजेडी ने एक गुगली मारी है, अंतरात्मा। विपक्ष इसको कह रहा है देखो देखो हो जाएगा। ये गेम आपका है, ये गेम बीजेपी का है। आपको पता है बीजेपी को न्यूट्रल रहना, बीजेपी को दिखाना है कि भाई हमारा कुछ है नहीं। मैंने कहा ओनली शहजाद एंड ग्राफिक्स इन मी, थैंक यू वेरी मच। हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको समझ आ गया। सतीश जी को पता है पास हो जाएगा। रियलिटी सिर्फ इतना है, चार्ट दिखाए। राज्यसभा के नंबर्स क्या है? राज्यसभा के नंबर्स बीजेपी के लिए लोकसभा से थोड़े ज्यादा टाइट है। इसमें 2 पार्टीज हैं, बीजेडी जिन्होंने अंतरात्मा पे वोट की डिमांड की है और एक वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी। इन दोनों पार्टी से पर्दे के पीछे बात चल रही थी। ये वो पार्टी हैं जो कि सामने आके कहते हैं कि वी आर सेक्युलर और ओपनली बीजेपी के साथ नहीं है। खुले तौर पे ना ये बीजेपी के साथ है, ना ये इंडिया अलायंस के साथ है, यूपीए/इंडिया अलायंस, ना ये उनके साथ है, ना ये बीजेपी के साथ। इसलिए इन दोनों का क्या रिएक्शन है? इन दोनों के एब्सटेनमेंट से भी पास नहीं होता। या तो ये दोनों वॉकआउट करें, या जैसे अंतरात्मा से वोट की बात आ रही है, जैसे बीजेडी अंतरात्मा से वोट करेगी, वैसे वाईएसआरसीपी अंतरात्मा से वोट कर दे। शहजाद जी, इससे पहले हम इसके डिटेल्स में जाएं कि कौन कब्जा चाहता है और कौन नहीं, राज्यसभा के नंबर्स और ये अंतरात्मा वाला बहुत दिनों बाद आया है, बहुत दिनों बाद आया अंतरात्मा से वोट करना। शहजाद 60-40, थैंक यू। देखिए, जय जगन्नाथ, सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो ये संशोधन लाया गया है ना, ये एस फॉर सामाजिक न्याय, एस फॉर संविधान की सुरक्षा, एस फॉर सुशासन का सबसे अच्छा पर्याय है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सुशासन के लिए संविधान, अभी आपने बोला ना कि खान आके कपूर की ज़मीन कब्जा कर ले, फिर खान बोले कि मैं ही सुनवाई करूंगा, कपूर कोर्ट तक ना जा पाए, और कपूर करे तो करे क्या? तो भाई इसमें संविधान कहाँ है? तो संविधान को लागू करना, सुशासन होना, मतलब कि खान की भी जो चीज़ें हैं वो गरीब पसमानदा मुसलमान को मिले, और आखिरी में कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, लैंड ग्रैबिंग ना हो, इसके लिए कौन मना कर सकता है? और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कपूर जी, आपको पता है कि हजारों साल पुरानी हमारी ज़मीन पर कब्जा कर दिया है वक्फ ने। अब बताइए, बेत द्वारका की ज़मीन कृष्ण जी कब, उनके बारे में अभी आपने बोला कलयुग में है, तो कृष्ण जी जिस युग में थे, अब उसके बाद ही कुरान आया ना। मैं तो खुद मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, आगा खानी मुस्लिम हूँ, बहुत खुश हूँ, पर कुरान तो उसके बाद ही आया ना। पर कृष्ण जी की ज़मीन पर कब्जा, अब बताइए यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कहाँ, वो वहाँ पे है यदुवंशी पार्टी, बता दे मुझे कि कृष्ण जी की ज़मीन पर वक्फ का कब्जा उनको ठीक लगता है क्या?